नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में संक्रमण से 24 घंटे में 170 लोग हुए ठीक। एक्टिव केस की संख्या 481। खाद की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। मतदान केंद्र पर मिलेगी मूलभूत सुविधाएं। गंडक नदी में पानी कम होने से कटाव तेज। थावे प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सेक्टर में बांटे गए 313 मतदान केंद्र। अब लॉकडाउन के कारण पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद होने से बढ़ी परेशानी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। कोरोना संकट से ठीक होने वालों का आंकड़ा गोपालगंज जिले में हर दिन बेहतर होता जा रहा है। बुधवार को भी जिले में 47 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले, जबकि इस अवधि में रिकॉर्ड 170 लोगों ने कोरोना से ठीक होकर अपने घर चले गए। नए संक्रमितों का आंकड़ा सामने आने के बाद जिले में अब तक पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 2976 तक पहुँच गई है, जबकि संक्रमित मिले लोगों में 2495 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना का रिकवरी दर काफी बेहतर है। वर्तमान समय में जिले में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 481 है। जिले में पिछले 2 दिनों में रिकॉर्ड संख्या में लोगों की जांच की गई है। अब तक पूरे जिले में 1,05,819 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। RT-PCR व ट्रूनेट से भी अब जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश मिलने के बाद जांच में और तेजी आने की संभावना है। गोपालगंज जिले में खाद की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 16 दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार 2 दुकानदारों का लाइसेंस भी रद्द किया गया है और 20 खाद दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी के वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जाँच में गड़बड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने की दिशा में निर्देश जारी करते हुए कई बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगते हुए तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके तहत बूथों पर रैंप के अलावा शुद्ध पेयजल, शौचालय तथा बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन निर्देश के बाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में स्थित कुल 1906 मतदान केंद्र के अलावा 859 सहायक मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया है। गंडक नदी के जलस्तर में पिछले 1 सप्ताह से कमी आने के बाद कहीं कहीं कटाव तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कुचायकोट प्रखंड की काला मटेनिया पंचायत के बिशंबरपुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नदी के कटाव के कारण ध्वस्त होने की संभावना है। इस बीच ग्रामीण बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव रोधी कार्य तेज कर दिया है। लगातार कटाव के कारण काला मटेनिया पंचायत का बिशंबरपुर व धूप सागर गाँव सबसे अधिक प्रभावित है। जानकारी है कि नदी के कटाव से पिछले 1 सप्ताह में कई एकड़ जमीन नदी में चली गई है। उधर बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश अंबर ने बताया कि कटाव को रोकने के लिए परकोपैन गिराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वायर कैरेट में PC बैग डालकर कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गोपालगंज जिले में विधानसभा चुनाव को थावे प्रखंड में बने 313 मतदान केंद्र को 8 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही थावे प्रखंड में 129 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बुधवार को विधानसभा चुनाव को लेकर प्रखंड कार्यालय में थावे प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने सेक्टर पदाधिकारियों के मतदान केंद्र का भौतिक सत्यापन, मैपिंग, वनरेबल व क्रिटिकल मतदान केंद्र की पहचान करने के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही सेक्टर अधिकारी को मतदान केंद्र की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन देने का निर्देश दिए। जिले में कोरोना की महामारी फैलने पर अधिकांश लोग विदेश से अपने घर लौट आए हैं। अब अनलॉक 4 में घर लौटे लोग फिर से काम पर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही काफी संख्या में युवक को भी रोजी रोजगार के लिए विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए गोपालगंज डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में आ रहे हैं। बुधवार को पासपोर्ट सेवा केंद्र में आए कई लोग पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद होने के कारण लोगों को पासपोर्ट बनवाने या उनका नवीनीकरण करने के लिए पटना जाना पड़ा। पासपोर्ट सेवा केंद्र में तैनात डाकपाल अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पासपोर्ट सेवा केंद्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन लागू होने के पूर्व प्रतिदिन 20 से 25 लोगों का पासपोर्ट बनाने के लिए कागजात जमा किया जाता था। वरीय पदाधिकारियों का निर्देश मिलने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र फिर से खोल दिया जाएगा।
स्थानीय हालचाल आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। भोरे थाना क्षेत्र के सिमरा गांव में सोमवार की रात आपसी विवाद को लेकर चापाकल के हैंडल से सिर पर किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण की पीएमसीएच पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल ग्रामीण के पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक का इलाज पीएमसीएच पटना में चल रहा है। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। शहर के हजियापुर मोड़ के समीप मोतिहारी जा रहे NH 28 पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आ रही एक कार से 572 बोतल शराब के साथ 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूचना मिलने के बाद नगर इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ शहर के हजियापुर मोड़ के समीप NH 28 पर वाहनों की जाँच के दौरान शराब पाई। उधर बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 15 कार्टन हरियाणा निर्मित विदेशी शराब के साथ 4 पहिया वाहन जब्त किए जाने के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैकुंठपुर प्रखंड स्थित श्यामपुर गांव में ग्रामीणों के सहयोग से हनुमान मंदिर के बगल में सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। श्यामपुर गांव में हनुमान मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के बाद भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक मिथिलेश तिवारी ने मंदिर के बगल में सामुदायिक भवन तथा घाट बनाने की घोषणा की। आगे कहा कि डुमरिया घाट पर नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। डुमरिया के ऐतिहासिक नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। क्षेत्र के विकास के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बैकुंठपुर प्रखंड के हामिदपुर गांव के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप हामिदपुर आशा खैरा पथ पर सहायता राशि नहीं मिलने से नाराज बाढ़ प्रभावित लोग प्रदर्शन किए। भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का कहना था कि पहले प्लास्टिक सीट वितरण करने में धांधली की गई, अब सरकार से मिलने वाली सहायता राशि के वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। गोपालगंज जिले में वाहनों की बड़ी संख्या के बीच ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं होने से पुलिस और होमगार्ड के जवान के सहारे शहरी इलाकों की यातायात व्यवस्था बनाए रखना जारी है, जिसके कारण शहरी इलाके से लेकर राष्ट्रीय उच्च पथ पर जाम की समस्या बनी रहती है। इस स्थिति में शहरी इलाके में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वाहनों की रफ्तार धीमी रहती है। वहीं होमगार्ड के जवान नगर के चौक चौराहों पर टेम्पो चालकों से वसूली करते देखे जाते हैं। प्रशासनिक स्तर पर अवैध तरीके से ऑटो का परिचालन पर कार्रवाई का दावा किया गया था, लेकिन आज तक ऐसी स्थिति बनी हुई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि इलाके में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी चौक चौराहों पर जवानों को तैनात किया गया है। जवानों की मदद से शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाई जाती है। इस व्यवस्था को और चुस्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के कोरिया गांव में भैंस बांधने के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक दंपत्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर कुछ लोगों ने एक महिला को घायल कर दिया। स्वजन ने घायल महिला को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भोरे ले गए, जहां महिला की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायल महिला का बयान दर्ज कर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मानदेय नहीं मिलने से नाराज सेविकाओं ने बुधवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सेविकाओं का कहना है कि पिछले 4 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। बच्चों को कुपोषण मुक्त कराने के लिए सितंबर माह के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। विभागीय स्तर पर पोषण माह को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है। इसके तहत आगामी 30 सितंबर तक लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग स्वयं कुपोषण से बचाव के प्रति सजग व सतर्क हो सके। उचकागांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर पंचायत के राजापुर गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान से कम राशन देने का विरोध करने पर डीलर बाबूराम सिंह तथा इनके परिवार के लोगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन कर ग्रामीण डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इस घटना को लेकर मारपीट में घायल सचिन यादव ने डीलर के खिलाफ थाने में आवेदन भी दिया है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। माझा थाना क्षेत्र के ऊपर छठा गांव के एक महिला को गुजरात के राजकोट ले जाकर उसके पति द्वारा हत्या कर दिए जाने की खबर है। इस घटना को लेकर पति व पत्नी के बीच आपसी विवाद बताया जा रहा है। अपनी बेटी की हत्या करने की जानकारी मिलने पर आवेदन देने पहुंचे पिता का आवेदन माझा थाना पुलिस घटना राजकोट में होने की बात का आवेदन नहीं ले रही है।
परेशान स्वजन राजकोट के लिए रवाना हो गए हैं। थाना अध्यक्ष छोटन कुमार ने कहा कि घटना दूसरे प्रांत में हुई है, पोस्टमार्टम राजकोट में हुआ है। राजकोट पुलिस से घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। बुधवार को शहर के सर्किट हाउस में सूबे के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह से मिलकर ग्रामीण आवास सहायकों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्य कर्मी का दर्जा देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीण आवास सहायकों के 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश रहने के कारण कामकाज प्रभावित हो गया है। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री ने मांगों को पूरा करने का ग्रामीण आवास सहायकों को आश्वासन दिया। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में संक्रमण से 24 घंटे में 170 लोग हुए ठीक। एक्टिव केस की संख्या 481। खाद की कालाबाजारी पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। मतदान केंद्र पर मिलेगी मूलभूत सुविधाएं। गंडक नदी में पानी कम होने से कटाव तेज। थावे प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 8 सेक्टर में बांटे गए 313 मतदान केंद्र। और लॉकडाउन के कारण पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद होने से बढ़ी परेशानी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।